स्टूडेंट्स ये देखो, ये टॉपिक आज मुझे आप लोगों को बताना था। इस टॉपिक का नाम क्या है? टॉपिक का नाम देख लो, नाम है एनामोलस सेकेंडरी ग्रोथ इन मोनोकॉट स्टेम। ठीक है, तो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये बीएससी सेकेंड ईयर बॉटनी फर्स्ट पेपर का टॉपिक है, टिश्यू से या एनाटॉमी से। ये लेक्चर काफ़ी दिनों से पोस्टपोन हो रहा था, मैं इसका वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था, तो आज जाकर मुझे मौका मिला कि मैं आप लोगों को ये पढ़ा सकूं। तो बच्चों इसको खटा जल्दी से देख लेते हैं ये कैसे जो है होता है पूरा प्रोसेस। ठीक है, तो यहाँ पर टॉपिक क्या है? एनामोलस सेकेंडरी ग्रोथ इन मोनोकॉट स्टेम। देखो बच्चों, एग्जाम में ये क्वेश्चन बॉटनी फर्स्ट पेपर में आएगा और ये क्वेश्चन दो तरीके से आता है। एक तो ये आएगा सीधे क्वेश्चन लिखा रहेगा कि आप मोनोकॉट स्टेम में एनामोलस सेकेंडरी ग्रोथ के प्रोसेस को बताइए, या फिर ये आएगा इस तरह से कि क्वेश्चन होगा कि एनामोलस सेकेंडरी ग्रोथ इन ड्रेसिना। ठीक है, तो ड्रेसिना क्या है? सबसे पहले तो बात ये है कि ड्रेसिना क्या होता है। ड्रेसिना एक प्लांट है, ठीक है, एक प्लांट है, एक मोनोकॉट प्लांट है, मतलब एक बीजपत्री प्लांट है। ठीक है, और इस प्लांट में जो है सेकेंडरी ग्रोथ होती है। तो जैसा मैंने आपको बताया था क्या लास्ट लेक्चर में, आप लोग को याद होगा ना, पिछला लेक्चर आप लोग देख लेना, मैंने आपको बताया था कि डाइकॉट स्टेम में सेकेंडरी ग्रोथ होती है। कैसे होती है सारा प्रोसेस मैंने आपको बहुत बढ़िया समझाया था। अगर आप वो सारी चीज़ें भूल गए तो आप सबसे पहले तो उस वाले लेक्चर को देख लीजिए, और उस लेक्चर को देखने के बाद तब वापस से आइए और इस वाले लेक्चर को देखिए, तब आपको समझ में आएगा कि सर क्या अभी समझा रहे हैं। तो उस लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि कैसे सेकेंडरी ग्रोथ होती है, और इस वाले लेक्चर में मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्या, एनोमेलस सेकेंडरी ग्रोथ। इसका क्या मतलब है कि सेकेंडरी ग्रोथ जो होगी वो उसमें किसी तरह की कोई एबनॉर्मलिटी या नॉर्मली जैसे सेकेंडरी ग्रोथ होती है वैसे ना होकर उसके अंदर किसी तरह का कोई एबनॉर्मल कंडीशन आ जाए, किसी दूसरे तरीके से कुछ एक्स्ट्रा टिश्यू बनने लगे, ठीक है ना, या किसी भी तरह का एबनॉर्मल फंक्शन अगर सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान हो रहा है तो इस प्रोसेस को हम बोलेंगे एनोमेलस सेकेंडरी ग्रोथ। ठीक है, तो आपके सिलेबस में रियल में एनोमेलस सेकेंडरी ग्रोथ ही है, सेकेंडरी ग्रोथ नहीं है। सेकेंडरी ग्रोथ तो क्लास 12th में होता है, तो यहाँ पर आपको बीएससी में एनोमेलस सेकेंडरी ग्रोथ पढ़ना है, मतलब आपको एबनॉर्मलिटी पढ़नी है सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान प्लांट्स में, स्टेम में या फिर रूट में, जहाँ पर भी एबनॉर्मलिटी कौन कौन सी होती है। तो उसी सीक्वेंस में ये जो मेरा टॉपिक है जिसका नाम है एनोमेलस सेकेंडरी ग्रोथ इन मोनोकॉट स्टेम। आमतौर पर बच्चों मोनोकॉट स्टेम में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती, लेकिन यहाँ पर देखिए सेकेंडरी ग्रोथ हो रही है, और वो भी एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ हो रही है। तो यहाँ पर देखना है कि क्या एबनॉर्मल है और कैसे कैसे ये सारा प्रोसेस होगा। तो ये बहुत आसान है बच्चों, इसको मैं आपको यहाँ पर मैंने कुछ नोट्स आपके लिए यहाँ पे लिखी हुई हैं, ये सारी नोट्स ये मैं आपको पीडीएफ अभी दे दूँगा टेलीग्राम पे, और टेलीग्राम से आप उसको पीडीएफ की फॉर्म में चैनल से डाउनलोड कर लेंगे आप लोग। ठीक है, मैं इसको अभी अवेलेबल करा दूंगा वीडियो देखने के बाद, या वीडियो के साथ ही ये चीज़ भी आपको अभी अवेलेबल हो जाएगी, आपके पास ये मिल जाएगी आपको, आप इसको नोट्स में अपने लिख लीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर देखो एनोमेलस सेकेंडरी ग्रोथ होती क्या है। तो सबसे पहली तो बात ये है कि मैं आपको एक डायग्राम दिखा देता हूँ। ठीक है, ये देखिए, ये एक डायग्राम है। ठीक है, इस फिगर में क्या बन रहा है, इस फिगर में यहाँ देखिए नीचे लिखा हुआ है ना, नीचे लिखा हुआ है ए पोर्शन ऑफ ड्रेसिना स्टेम इन टीएस शोविंग स्पेशल टाइप ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ। ठीक है, तो ये डायग्राम है एनोमेलस सेकेंडरी ग्रोथ इन ड्रेसिना का, यही फिगर है। ठीक है, इसी फिगर को आपको बढ़िया से तैयार करना है और इस फिगर को अपनी नोटबुक में बनाना है देखकर, और उसके बाद इसको खूब अच्छे से प्रैक्टिस करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन बॉटनी फर्स्ट पेपर में एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। ठीक है, तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही बताने जा रहा हूँ बस, और मैं किसी भी तरह का कोई एक्स्ट्रा या इस तरह के कोई क्वेश्चन या टॉपिक आपको नहीं बताऊँगा जो एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल ना हो। तो इसलिए मैं जो भी आपको बताऊँगा उसको बहुत ध्यान से आप लोग सुनो। तो ठीक है बच्चों, तो ये तो हो गया डायग्राम। अभी मैं इस डायग्राम को डिस्कस करता हूँ, इसमें एनोमेलस सेकेंडरी ग्रोथ क्या है या यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, तो बहुत आसान है ये चीज़ समझना। तो उसके लिए सबसे पहले जो है आपको मैं फिर से लेके चलता हूँ वहाँ पे, ये देखिए ये आपका टॉपिक था। ठीक है ना, तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स बच्चों लिखे हुए हैं ना, तो इन पॉइंट्स को मैं अब आप लोगों को बताता हूँ। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पहला पॉइंट लिखा हुआ है सम मोनोकॉटिलिडन्स बिलोंगिंग टू द फैमिली लिलिएसी, मेनली द arborescent ones like Dracaena, Yucca, Aloe and other exhibit a peculiar type of secondary increase in thickness। ठीक है, ये पहला पॉइंट था बच्चों। इस पहले पॉइंट में क्या लिखा हुआ था, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है ज़रा इसको ध्यान से आप लोग देखो। यहाँ पे लिखा हुआ है कि सम मोनोकॉटिलिडन बिलोंगिंग टू द फैमिली लिलिएसी। ठीक है,
क्योंकि आपको पता है ना कि लिलिएसी फैमिली जो है वो एक ऐसी फैमिली है जिसमें क्या होता है, जो मोनोकॉट प्लांट की फैमिली है। कैसी फैमिली है? मोनोकॉट प्लांट की फैमिली है। कौन सी? लिलिएसी। ठीक है, तो लिलिएसी फैमिली जो है वो मोनोकॉट प्लांट की फैमिली है। तो यहाँ पे बताया ये जा रहा है कि मोनोकॉट प्लांट की जो कुछ फैमिलीज़ हैं, ठीक है, तो वो फैमिलीज़ यहाँ पर जैसे कि लिलिएसी, तो उस फैमिली के कुछ जो हैं प्लांट्स हैं, जैसे कि यहाँ पे कुछ नाम लिखे हुए हैं। ड्रेसिना लिखा हुआ है, यक्का लिखा हुआ है, एलो लिखा हुआ है, एंड अदर्स लिखा है। तो ये सब क्या है? ये सब लिलिएसी फैमिली के प्लांट्स हैं। ठीक है, तो ये सब लिलिएसी फैमिली के प्लांट्स हैं बच्चों। कौन से? ड्रेसिना, यक्का और अदर्स भी बहुत सारे हैं, और एलोवेरा तो आप जानते हो ना। तो ये सब क्या है? ये सब लिलिएसी फैमिली के प्लांट्स हैं। ठीक, अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि ठीक है, ये सारे लिलिएसी प्लांट्स, लिलिएसी फैमिली, यानी कि ओवरऑल आप समझ लो कि ये मोनोकॉट प्लांट्स हैं। अब हम लोग क्योंकि ड्रेसिना हमारे सिलेबस में, ये ड्रेसिना हमारे सिलेबस में, कोर्स में हमारे, तो हमसे जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा मोनोकॉट स्टेम में होने वाले एनोमलस सेकेंडरी ग्रोथ को डिस्क्राइब कीजिए, या फिर पूछा जाएगा सीधे नाम देके कि ड्रेसिना का एनोमलस सेकेंडरी ग्रोथ क्या होता है, डायग्राम बनाकर समझाइए। तो बात वही हुई घुमा फिरा के। तो अब हम लोग इसको समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ था? यहाँ पे लिखा हुआ था कि बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं, बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें जो है एनोमलस सेकेंडरी ग्रोथ दिखती है, और ख़ासतौर पे मोनोकॉट प्लांट। तो यहाँ पे मोनोकॉट प्लांट लिलिएसी फैमिली के प्लांट्स हैं। हमारा ड्रेसिना है, उसमें जो है एनोमलस सेकेंडरी ग्रोथ होती है। तो अब हम लोग अगर दूसरा पॉइंट इसका पढ़ें, तो दूसरे पॉइंट में ये लिखा हुआ है कि इन द रीजन अकरिंग आउटसाइड द वेस्कुलर बंडल्स बिकम मेरिस्टेमेटिक एंड फॉर्म द कैम्बियम। क्या लिखा है? इन द रीजन अकरिंग आउटसाइड द वेस्कुलर बंडल बिकम मेरिस्टेमेटिक एंड फॉर्म द कैम्बियम। फिर आगे लिखा है द सेकेंडरी मेरिस्टेम ओरिजिनेट इन द कॉर्टेक्स, इनफैक्ट डीप लेयर्स ऑफ द कॉर्टेक्स OR पेरीसाइकिल। अब बच्चों इस वाले पॉइंट को कैसे समझोगे, इसमें हो क्या रहा है? अभी तो पहला पॉइंट क्या बता रहा था कि लिलिएसी फैमिली है, मोनोकॉट प्लांट की फैमिली है, उसी फैमिली के कुछ प्लांट्स हैं जैसे कि ड्रेसिना जो हमारे सिलेबस में है, उसके अंदर क्या होता है? सेकेंडरी ग्रोथ होती है, और उस सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान उनके अंदर कुछ अलग टाइप का एबनॉर्मेलिटी भी दिखाई देता है। तो वही हम लोग पढ़ रहे हैं। अब ये जो पॉइंट जो यहाँ सामने तुम्हारी स्क्रीन पर दिख रहा है, ये वाला पॉइंट जो है, ये पॉइंट बता रहा है कि ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट बता रहा है आपको प्रोसेस कैसे होगा। ठीक है ना, तो प्रोसेस को बताने के लिए इस पॉइंट को हम लोग समझेंगे। तो इस पॉइंट में क्या है? ये लिखा हुआ है इन द रीजन अकरिंग आउटसाइड द वेस्कुलर बंडल, यानी कि यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि वेस्कुलर बंडल के बाहर, वेस्कुलर बंडल के बाहर का जो रीजन है, जो प्राइमरी वेस्कुलर बंडल प्लांट में जो होते हैं, जो मेन वाले वेस्कुलर बंडल होते हैं, उनकी बात की जा रही है कि वेस्कुलर बंडल्स के बाहर का जो रीजन होता है बिकम मेरिस्टेमेटिक, वो रीजन क्या हो जाता है? मेरिस्टेमेटिक हो जाता है। बिकम मेरिस्टेमेटिक, वो रीजन मेरिस्टेमेटिक हो जाता है, और वहाँ पर क्या बनती हैं? कौन सी सेल्स बनती हैं? कैम्बियम बनता है। कितना आसान है कि वेस्कुलर बंडल के बाहर का क्षेत्र मेरिस्टेमेटिक हो जाता है, और वहाँ पे जो सेल्स बनती हैं वो कौन सी बनी? वो बनी कैम्बियम। ठीक है, वहाँ पे कैम्बियम सेल्स बनी। तो ये एक पॉइंट हो गया। अब ये जो कैम्बियम आगे लिखा है, द सेकेंडरी मेरिस्टेम ओरिजिनेट इन द कॉर्टेक्स, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। यही तो एनामोलस सेकेंडरी ग्रोथ का मेन जो है समझ लीजिए इवेंट है। ठीक है ना, इसी पे तो मार्क्स मिलेंगे। तो यहाँ ये जो लिखा हुआ है ना, द सेकेंडरी मेरिस्टेम ओरिजिनेट्स इन द कॉर्टेक्स। ठीक है, तो सेकेंडरी मेरिस्टेम का मतलब क्या हो गया? सेकेंडरी मेरिस्टेम का मतलब हो गया कैम्बियम की बात की जा रही है। किसकी बात? कैम्बियम। यही जो कैम्बियम लिखा है इसी को फिर से लिखा जा रहा है, कैम्बियम को ही लिखा जा रहा है कि कैम्बियम क्या है? सेकेंडरी मेरिस्टेम है, क्योंकि ये बना हुआ है सेकेंडरी। तो सेकेंडरी मेरिस्टेम है ये कैम्बियम, और ये कैम्बियम क्या कर रहा है? ये कहाँ पे ओरिजिनेट हो रहा है? कॉर्टेक्स में। कॉर्टेक्स में यानी स्टीलर रीजन के बाहर, वेस्कुलर बंडल के बाहर की तरफ ये डेवलप हो रहा है। ठीक है ना, अब हम इसको डायग्राम में देखते हैं। यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक प्रोसेस दिख रहा होगा। क्या? यहाँ पे आपको दिखेगा कि ये आप देखो, ये क्या है? ये सब क्या है? ये सब ये क्या है? ये जो गोल गोल बड़े बड़े आपको दिख रहे हैं कि ये है, कि ये है, तो ये सब क्या है? ये सब तो हो गए इसके मेन वेस्कुलर बंडल, मतलब पहले वाले प्राइमरी वाले वेस्कुलर बंडल्स हो गए। कौन से वाले? प्राइमरी वाले वेस्कुलर बंडल्स हो गए। ठीक है ना, ये सब प्राइमरी वाले वेस्कुलर बंडल है, ये दोनों। ठीक है, तो ये दोनों तो प्राइमरी वेस्कुलर बंडल हो गए। लेकिन अब तुम लोग इस वाले एरिया को देखो, कौन सा वाला? ये वाला। कौन सा? ये वाला एरिया।
ये जो तुमको दिख रहे हैं ना छोटे छोटे जो खूब सारे दिख रहे हैं, ये सारे गोल गोल जो दिख रहे हैं, हाँ ये देखो ये सारे ये सब दिख रहे हैं ना, यही सब क्या है, यही सब नए वेस्कुलर बंडल हैं। और ये सब जो वेस्कुलर बंडल है ना, ये सेकेंडरी वेस्कुलर बंडल है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि ये वेस्कुलर बंडल बाद में बने हैं। रियल वाले वेस्कुलर बंडल कौन से हैं, ये वाले हैं जो बड़े बड़े साइज के तुमको दो दिख रहे हैं ना फिगर में, एक ये दिख रहा है एक ये दिख रहा है, दो है ना। तो ये दो तो क्या है, रियल वाले वेस्कुलर बंडल हो गए। लेकिन ये जो तुमको ढेर सारे छोटे छोटे दिख रहे हैं ना, ये बाद में बने हैं। और यही तो एनामोलर सेकेंडरी ग्रोथ है। कितना आसान है, यही एबनॉर्मेलिटी है, यही एबनॉर्मेलिटी है। क्या है कि ये जो ढेर सारे तुमको वेस्कुलर बंडल्स नए दिख रहे हैं, बने हुए हैं, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, इनको हम लोग देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना सेकेंडरी वेस्कुलर बंडल, यानी इनको हम लोग सेकेंडरी वेस्कुलर बंडल बोलते हैं। और जबकि ये वाला देखो क्या लिखा है, प्राइमरी, मतलब ये रियल वाले हैं और ये जो हैं ये सेकेंडरी वेस्कुलर बंडल्स बने हुए हैं। ये सारे सब सेकेंडरी वेस्कुलर बंडल्स बने हुए हैं। और ये सेकेंडरी वेस्कुलर बंडल्स जो हैं वो क्या हैं, ये सेकेंडरी वेस्कुलर बंडल्स जो हैं यही एनामोलर सेकेंडरी, एक तरह से कहो कि यही सब एबनॉर्मेलिटी है। कहाँ पे, ड्रेसिना के स्टेम में। तो ड्रेसिना के स्टेम में सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान क्या होता है, सेकेंडरी वेस्कुलर बंडल्स बनते हैं। अच्छा अब यहाँ पर देखो वहाँ पे लिखा क्या था, वहाँ पे लिखा क्या था उस चीज़ को फिर से देखो, यहाँ लिखा है इन द रीजन अकरिंग आउटसाइड द वेस्कुलर बंडल। ठीक है ना, आउटसाइड द वेस्कुलर बंडल का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि कुछ वेस्कुलर बंडल के बाहर का एरिया है, वहाँ पर कैम्बियम बनता है। ठीक है ना, तो आप फिगर में देखो, आप इस चीज़ को फिगर में क्या बोल, देखो यहाँ पे देखो, ये तो हो गया वेस्कुलर बंडल, और ये वेस्कुलर बंडल के ये इतना जो है ये है बाहर का एरिया। मतलब ये आपका वेस्कुलर बंडल हो गया और ये इसके बाहर का एरिया हो गया। अब इस बाहर के एरिया में क्या बन रहा है, यहाँ बोल रहा है वो कि बाहर के एरिया में बन रहा है कैम्बियम। तो कैम्बियम कहाँ है, ये है कैम्बियम। ठीक है ना, यानी ये जो आपको दिख रही है ना, ये सेल्स जो दिख रही हैं यहाँ पे, हाँ ये जो सेल्स आपको दिख रही हैं यही क्या है, यही है कैम्बियम। ये जो सेल्स आपको दिख रही है ना लंबी लंबी यहाँ पे, ये सारी क्या है, कैम्बियम है, ये कैम्बियम है। ठीक है, तो वहाँ पे वो जो पॉइंट्स लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था कि सेकेंडरी वेस्कुलर बंडल के बाहर की तरफ कैम्बियम बनता है। तो वो कैम्बियम आपको यहाँ पे फिगर में दिख रहा है, कहाँ पे, ये देखिए। ठीक है ना, अब यहाँ पे अगला पॉइंट क्या है कि ये जो कैम्बियम बन रहा है, ये जो कैम्बियम बन रहा है द सेकेंडरी मेरिस्टेम, यानी कि कैम्बियम जो है वो बन रहा है इन द कॉर्टेक्स, वो कॉर्टेक्स वाले एरिया में बन रहा है। और आगे लिखा है इनफैक्ट डीप लेयर्स ऑफ कॉर्टेक्स, यानी कि वो कॉर्टेक्स की बहुत भीतर वाली लेयर में बन रहा है, या फिर वो पेरीसाइकिल में बन रहा है। तो बिल्कुल सही है, क्योंकि देखो यहाँ पे ये देख रहे हो ना, ये इतना पूरा क्या है, ये सब क्या है, कॉर्टेक्स है, कॉर्टेक्स है ना। और ये जो आप ध्यान से अगर सोचो तो बाहर से अगर आप नीचे की तरफ अंदर की तरफ देखो तो डीप आप जा रहे हो ना, बहुत नीचे की तरफ आप जा रहे हो ना यहाँ पे। ठीक है ना, तो कॉर्टेक्स की ये सब ऊपर वाली लेयर हो गई ये सारी, और जैसे नीचे जाओगे ये देखो यहाँ पे आ गए, मतलब काफ़ी डीप चले गए। अगर तुम कॉर्टेक्स को देखो, ये सारा पूरा कॉर्टेक्स है ना, ये सारा पूरा कॉर्टेक्स है। तो ये जो एरिया है ये कॉर्टेक्स का डीप एरिया है। तो इसी डीप एरिया में क्या बन रहा है, कैम्बियम बन रहा है। ठीक है ना, ड्रेसिना के स्टेम के कॉर्टेक्स के डीप एरिया में, मतलब एकदम नीचे वाले क्षेत्र में क्या बन रहा है, कैम्बियम बन रहा है। ठीक है ना, ये एक पॉइंट हो गया। ठीक है, अब ये जो कैम्बियम बन रहा है, अब ये जो कैम्बियम बन रहा है ये वाला, ये जो कैम्बियम बन रहा है, इसी कैम्बियम की बात करते हैं। ठीक है ना, अब ये कैम्बियम क्या कर रहा है, अब ये कैम्बियम आगे चलकर कुछ करेगा। क्या करेगा, यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है, अब अगला पॉइंट देखो, लिखा है द कैम्बियम सेल, द कैम्बियल सेल्स आर रेक्टेंगुलर इन द शेप। बिल्कुल तुमको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे फिगर में, देखो यहाँ पे देखो तो तुमको ये देखो यहाँ पे, तो ये लंबी लंबी तुमको दिख रहा है ना कैम्बियम, तो ये सब रेक्टेंगुलर है कि नहीं, आयताकार कोशिकाएं तुमको दिख रही ना, 1 2 3 4 लेयर की आयताकार कोशिकाएं दिख रही होंगी तुमको। तो ये जो हैं, ये देख रहे हो ना ये सारा, तो ये क्या है, ये सब जो एक एक जो सेल्स हैं छोटी छोटी, ये सब कैम्बियम की सेल हैं, है ना। तो ये सब जो कैम्बियम की सेल्स हैं, ये सारी, ये देखो ये सब छोटी छोटी जो सेल्स हैं ये सब कैम्बियम की सेल्स हैं। और ये कैम्बियम की सेल्स जो हैं वो कैसी हैं, वो हैं रेक्टेंगुलर, वो सब कैसी हैं, रेक्टेंगुलर हैं। ठीक है, ये सब रेक्टेंगुलर शेप की सेल्स हैं। ठीक,
तो यहाँ पे वही बोला जा रहा है कि जो सेल्स हैं कैम्बियम की वो रेक्टेंगुलर हैं, और आगे लिखा हुआ है इंस्टीड ऑफ फॉर्मिंग फ्लोएम एंड जाइलम ऑन द आउटर एंड इनर साइड एज इन नॉर्मल कंडीशन द कैम्बियम सेल्स गो ऑन डिवाइडिंग एंड प्रोड्यूसिंग सेकेंडरी टिश्यूज ऑन द इनर साइड फर्स्ट एंड लेटर स्मॉल अमाउंट ऑफ न्यू टिश्यूज आर कट ऑफ ऑन द आउटर साइड एज वेल। यानी कि यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि वैसे नॉर्मली क्या होता है, लास्ट वाले लेक्चर में मैंने तुमको क्या बताया था कि जो कैम्बियम होता है वो कैम्बियम क्या करता है, वो कैम्बियम जो है वो कैम्बियम आपका जो है वो डिवाइड होता है और बाहर की तरफ फ्लोएम बनाता है और अंदर की तरफ जाइलम बनाता है। मैंने आपको बताया था ना कि कैम्बियम बाहर की तरफ फ्लोएम बनाता है और अंदर की तरफ जाइलम बनाता है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ ड्रेसिना के केस में क्या हो रहा है, ड्रेसिना के केस में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। ड्रेसिना के केस में क्या हो रहा है कि जो कैम्बियम सेल्स हैं वो दरअसल क्या बना रही है, वो एक चीज़ बना रही है क्या, अंदर की तरफ वो बना रही है क्या, वो बना रही है सेकेंडरी टिश्यू। ठीक है ना, यहाँ पे देखो लिखा है ना सेकेंडरी टिश्यू। कहाँ बना रही है, अंदर की तरफ बना रही है। ठीक है, तो सेकेंडरी टिश्यू कहाँ बन रहा है, अंदर की तरफ बन रहा है। सेकेंडरी टिश्यू नीचे की तरफ बन रहा है। कौन बना रहा है, तो बना कौन रहा है, तो बना रहा है कौन, कैम्बियम। यहाँ पे लिखा है ना कैम्बियम। तो कैम्बियम जो है वो सेकेंडरी टिश्यू बना रहा है, कहाँ पर, नीचे की तरफ। नॉर्मली क्या होता था, नॉर्मली कैम्बियम सेल नीचे की तरफ डिवाइड कर सेकेंडरी जाइलम बनाती थी, याद है ना लास्ट लेक्चर में। नीचे की तरफ कैम्बियम डिवाइड करके सेकेंडरी जाइलम बनाती है, ऊपर की तरफ सेकेंडरी फ्लोएम बनाती है। नीचे ज़्यादा डिवाइड होती है, ऊपर कम डिवाइड होती है। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि ड्रेसिना सिस्टम में ये जो कॉर्टेक्स की डीप लेयर में कैम्बियम सेल बनी है, ये कैम्बियम सेल नीचे की तरफ डिवाइड होके दरअसल सेकेंडरी जाइलम नहीं बना रही है, बल्कि वो क्या बना रही है, वो बना रही है सेकेंडरी टिश्यू बना रही है। ठीक है ना, तो वो क्या बना रही है, सेकेंडरी टिश्यू बना रही है। ये एक बहुत बढ़िया बात है। अब आगे क्या लिखा हुआ है, एंड लेटर स्मॉल अमाउंट ऑफ न्यू टिश्यू आर कट ऑफ ऑन द आउटर साइड, मतलब आउटर साइड एज वेल, मतलब कि बाहर की तरफ, नीचे की तरफ तो क्या बना रही है, तो आपको पता चल गया कैम्बियम नीचे की तरफ सेकेंडरी टिश्यू बना रहा है, और ऊपर की तरफ वो बाद में क्या बनाता है, वो बनाता है न्यू टिश्यूज़। न्यू टिश्यूज़ का मतलब क्या हुआ, न्यू टिश्यू मतलब क्या बना रहा है रियल में, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। वो बना रहा है पैरेनकाइमा। ठीक है ना, पैरेनकाइमा। तो पैरेनकाइमा कहाँ बन रहा है, ऊपर की तरफ बन रहा है। ऊपर की तरफ पैरेनकाइमेटस सेल्स बना रहा है कैम्बियम, और नीचे की तरफ जो सबसे इंपॉर्टेंट है, नीचे की तरफ क्या बना रहा है, वो नीचे की तरफ बना रहा है कैम्बियम टिश्यू। ठीक है ना, तो नीचे की तरफ क्या बना रहा है, सेकेंडरी टिश्यू बना रहा है। नीचे की तरफ सेकेंडरी टिश्यू बना रहा है और ऊपर की तरफ क्या बना रहा है, पैरेनकाइमा। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि नीचे की तरफ सेकेंडरी टिश्यू बना रहा है कौन बना रहा है, ये बना रहा है आपका कैम्बियम। ठीक है ना, तो ये जो आपको फिगर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इस फिगर में आप देखो ध्यान से, तो मैं आपको समझाता हूँ इस चीज़ को कैसे यहाँ पे देखेंगे आप। तो देखो ये तो हो गया कैम्बियम। अब कैम्बियम ये जो गोल गोल खूब सारे बनाया है ना, मतलब जिसको हम लोग सेकेंडरी वेस्कुलर बंडल बोल रहे हैं, यही तो है क्या, सेकेंडरी टिश्यू। यही क्या है, सेकेंडरी टिश्यू। ठीक है ना, ये किसने बनाया, कैम्बियम ने बनाया, क्योंकि कैम्बियम इसके ऊपर है, तो कैम्बियम के नीचे क्या बना, सेकेंडरी टिश्यू। और ज़रा तुम लोग अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर तुमको क्या दिखाई देगा, यहाँ पे तुमको दिखाई देगा कि कैम्बियम जो है, कैम्बियम के ऊपर की तरफ तुमको देखो यहाँ पे लिखा हुआ है पैरेनकाइमा। यानी ये जो तुमको दिख रहा है एरिया, ये पैरेनकाइमा, ये वो सेल हैं जो कैम्बियम ने कहाँ बनाई, ऊपर की तरफ अपने। ठीक है ना, तो ये कैम्बियम हो गया। कैम्बियम के ऊपर की तरफ क्या बनी है, पैरेनकाइमा बनी है, और कैम्बियम के नीचे की तरफ क्या बनी है, कैम्बियम के नीचे की तरफ बनी है आपका सेकेंडरी टिश्यू, यानी कि सेकेंडरी वेस्कुलर बंडल्स, ये सारे। ठीक है ना, सेकेंडरी टिश्यूज़ का मतलब क्या हो गया, सेकेंडरी टिश्यूज़ का मतलब हो गया सेकेंडरी वेस्कुलर बंडल। ये जो आपको दिख रहे हैं ये सब, तो कैम्बियम नीचे की तरफ सेकेंडरी वेस्कुलर बंडल बना रहा है और ऊपर की तरफ क्या बना रहा है, पैरेनकाइमा बना रहा है। ठीक है ना, हाँ बहुत आसान है बच्चों। तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि वो नीचे की तरफ क्या बना रहा है, सेकेंडरी टिश्यू बना रहा है, और ऊपर की तरफ क्या बना रहा है, ऊपर की तरफ वो बना रहा है क्या, कुछ न्यू टिश्यू। न्यू टिश्यू का मतलब मैंने आपको बता दिया, पैरेनकाइमा बना रहा है। ठीक है, अब अगला पॉइंट देखते हैं। अब यहाँ देखो बच्चों, बस खत्म होने वाला है। देखो, दोज फॉर्म्ड ऑन द इनर साइड, ठीक है,
डिफ्रेंशिएट इनटू ओवल शेप्ड वेस्कुलर बंडल। आ गई ना बात वही कि नीचे की तरफ दोज फॉर्म्ड ऑन द इनर साइड डिफ्रेंशिएट इनटू ओवल शेप्ड वेस्कुलर बंडल। मतलब जो नीचे की तरफ उसने क्या किया था, सेकेंडरी टिश्यू बनाया था, वो आगे चलकर डिफ्रेंशिएट मतलब आगे चलकर वो चेंज हो गई। वहाँ की सेल्स जो हैं, जो सेकेंडरी टिश्यू की सेल्स थी, वो दरअसल सेकेंडरी टिश्यू की सेल्स जो थी वो क्या बना ली, वो सेकेंडरी टिश्यूज़ की सेल बना ली। क्या चीज़ उन्होंने बना लिया, क्या, ओवल शेप्ड वेस्कुलर बंडल्स। यानी कि अगर हम फिगर में देखें तो फिगर में आपको ये चीज़ दिखाई देगी। ये देखो, ये सब क्या है, ये सब गोल गोल, ये सब क्या है, ये सब क्या है, ओवल शेप्ड वेस्कुलर बंडल्स है। तो इन्हीं की बात की जा रही है कि ये जो ओवल शेप्ड वेस्कुलर बंडल्स हैं, ये नीचे की तरफ जो इस कैम्बियम ने नीचे की तरफ डिवीज़न करके जो सेकेंडरी टिश्यू बनाया था, वही सेकेंडरी टिश्यू आगे चलकर डिफ्रेंशिएट हो गया और खूब सारे इसने क्या बना लिए, ओवल शेप्ड वेस्कुलर बंडल्स बना लिए, मतलब सेकेंडरी टिश्यू बना लिए, या बोलो सेकेंडरी वेस्कुलर बंडल बना लिए। तो चाहे ओवल शेप्ड वेस्कुलर बंडल बोलो, चाहे सेकेंडरी वेस्कुलर बंडल बोलो, ये या चाहे सेकेंडरी टिश्यू बोलो, ये कौन बना रहा है, ये कौन बनाया है, तो हाँ, तो ये कौन बनाया है, कैम्बियम ने बनाया है, कैम्बियम ने बनाया है नीचे की तरफ, ठीक है ना। और मैंने आपको बताया था कैम्बियम ऊपर की तरफ क्या बना रहा है, सम टिश्यू मतलब पैरेन्काइमा बना रहा है, ठीक है ना, ऊपर की तरफ पैरेन्काइमा बना रहा है। तो वही बात बच्चों यहाँ पे लिखी हुई थी यहाँ पर। अच्छा, एक बात और देखो, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। देखो यहाँ पे क्या लिखा था, दोस फॉर्म ऑन द इनर साइड डिफरेंशिएट इनटू ओवल शेप वेस्कुलर बंडल एंड रेडियली अरेंज्ड पैरेन्काइमा सेल्स। ये भी एक बात है, ठीक है, कि नीचे की तरफ जो है केवल वो वेस्कुलर बंडल, जो नीचे की तरफ सेकेंडरी टिश्यू बना था, वो सेकेंडरी टिश्यू जो है जो नीचे की तरफ बना था, वो दरअसल दो चीज़ें बनाता है। जो सेकेंडरी टिश्यू था नीचे की तरफ जो बना था, ये दो चीज़ें बना रहा है। एक तो ये बना रहा है सेकेंडरी वेस्कुलर बंडल, ठीक है, सेकेंडरी वेस्कुलर बंडल बना रहा है, ठीक। तो ये क्या बना रहा है, ये बना रहा है सेकेंडरी वेस्कुलर बंडल। और नीचे की तरफ जो सेकेंडरी टिश्यू, वो एक और चीज़ में डिफरेंशिएट हो रहा है, जिसको बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है, सीधे सीधे मैं बोलूँ तो उसको बोला जाता है कंजक्टिव टिश्यू, कंजक्टिव टिश्यू, ठीक है ना। तो मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि नीचे की तरफ जो वेस्कुलर, जो सेकेंडरी टिश्यू कैम्बियम ने बनाया है, वो सेकेंडरी टिश्यू जो है वो दो चीज़ें बना रहा है। एक तो वो बना रहा है सेकेंडरी वेस्कुलर बंडल, जो आपको दिख रहे हैं फिगर में, जो आपको फिगर में यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है ना, सेकेंडरी वेस्कुलर, ये देखो ये देखो, ये सब दिख रहे हैं ना, तो ये सब क्या है, ये सब सेकेंडरी वेस्कुलर बंडल है, ठीक है। और इसी तरीके से नीचे की तरफ एक तो सेकेंडरी वेस्कुलर बंडल बना, और दूसरा एक और चीज़ बनी वहीं पर सेकेंडरी वेस्कुलर बंडल के आसपास बगल में ही, उसको बोला जाता है कंजक्टिव टिश्यू, कंजक्टिव टिश्यू। ये रियल में क्या होते हैं, ये रियल में कंजक्टिव टिश्यू क्या होते हैं, ये एक तरह की पैरेन्काइमा सेल्स होती हैं। क्या होती हैं, पैरेन्काइमा सेल्स होती हैं, ठीक है ना। तो ये पैरेन्काइमा सेल्स होती हैं जो नीचे की तरफ बनती हैं, ठीक है। और कहाँ बनती है, उन्हीं सेकेंडरी वेस्कुलर बंडल के बीच बीच का जो एरिया होता है, उसी को क्या बोलेंगे, उसी को बोलेंगे कंजक्टिव टिश्यू बोलेंगे, ठीक है ना। आप अगर फिगर में देखोगे बच्चों यहाँ पर ध्यान से, तो देखो यहाँ पे जो तुमको ये सब दिख रहा है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना कंजक्टिव टिश्यू, और देखो कंजक्टिव टिश्यू और सेकेंडरी वेस्कुलर बंडल दोनों को मिला के क्या लिखा है, सेकेंडरी टिश्यू। तो सही तो लिखा हुआ है। तो कंजक्टिव टिश्यू कहाँ दिखाई दे रहा है, कंजक्टिव टिश्यू आपको दिखाई दे रहा है, ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है ना, ये सारा, ये जो आपको सेकेंडरी वेस्कुलर बंडल के बीच बीच में जो सब सेल्स दिखाई दे रही हैं, ये सब, ठीक है ना, इन्हीं को तो लिखा गया है क्या, कंजक्टिव टिश्यू, इन्हीं को कंजक्टिव टिश्यू लिखा गया है। तो कंजक्टिव टिश्यू और उनके उसी में बन रहे हैं, या उसी में बीच बीच में क्या है, उसी में बीच बीच में सेकेंडरी वेस्कुलर बंडल्स हैं ये सब, ठीक है ना। तो सेकेंडरी वेस्कुलर बंडल्स और कंजक्टिव टिश्यू, ये दोनों जो हैं, ये दोनों रियल में क्या है, ये दोनों रियल में सेकेंडरी टिश्यू हैं। और सेकेंडरी टिश्यू कौन बनाया है, कैम्बियम ने बनाया है नीचे की तरफ, और ऊपर की तरफ कैम्बियम क्या बना रहा है, पैरेन्काइमा कुछ सेल्स बना रहा है, ठीक है ना। तो कुल मिला जुला के ये जो आपने पढ़ा, जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, और कुछ पॉइंट्स लिखे हुए थे, ज़रा सा इनको भी ध्यान दे देते हैं। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि द सेकेंडरी बंडल्स आर मोस्टली एम्फी वेसल। यहाँ पता जाएगा जो सेकेंडरी वेस्कुलर बंडल होता है वो एम्फी वेसल होता है। अभी आप लोग पता करो खुद से, एम्फी वेसल मैंने आपको बताया होगा ज़रूर कहीं ना कहीं कि एम्फी वेसल, एम्फी क्राइबल वेस्कुलर बंडल क्या होता है, ठीक है ना। तो सेकेंडरी वेस्कुलर बंडल एम्फी वेसल होता है,
ठीक है ना, और कभी कभी वो कैसा होता है, कोलैटरल होता है, ठीक है ना। और एक और पॉइंट क्या लिखा है, द टिश्यू कट ऑफ बाय द कैम्बियल सेल्स ऑन द आउटर साइड आर स्कैंटी इन अमाउंट एंड आर पैरेनकाइमेटस इन नेचर। वही बात बच्चों जो मैंने बताया, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है ना, यहाँ पे फिगर में देखो, यहाँ पे फिगर में कि कैम्बियम के ऊपर की तरफ जो टिश्यू बन रहा है उसको क्या बोलते हैं, पैरेनकाइमा। ये सब, ये जो टिश्यू है ना ऊपर की तरफ जो पैरेनकाइमा बन रहा है, उसी की बात यहाँ पे की जा रही है कि द टिश्यू कट ऑफ बाय द कैम्बियल सेल। कैम्बियल सेल जो बाहर की तरफ सेल बनाती है वो स्कैंटी अमाउंट मतलब कम मात्रा में बनाती है, और उन सेल्स को क्या बोलते हैं, पैरेनकाइमेटस कहते हैं, ठीक है ना। और आगे क्या लिखा है, द प्राइमरी बंडल्स आर कंपैरेटिवली लार्जर। बिल्कुल मैं यहाँ पे फिगर में दिख रहा होगा कि ड्रेसिना के स्टेम में ये देख रहे हो ना, ये प्राइमरी वेस्कुलर बंडल देखो, ये वाला ये दोनों, इसको देखो, ये दोनों बड़े बड़े हैं, जबकि यहाँ जो तुम देख रहे हो ये सब क्या है, ये सब काफ़ी छोटे हैं, ये सब छोटे हैं, ठीक है ना। ये सारे काफ़ी छोटे लग रहे हैं, मतलब प्राइमरी वेस्कुलर बंडल बड़े साइज़ के होते हैं, फिगर में दिख भी रहा है तुम लोगों को, और जबकि जो है सेकेंडरी वेस्कुलर बंडल जो है वो काफ़ी छोटे साइज़ के तुमको दिख रहे होंगे, किसकी तुलना में, प्राइमरी वेस्कुलर बंडल्स। प्राइमरी वेस्कुलर बंडल तो पहले से ही बने हुए हैं, और सेकेंडरी वेस्कुलर बंडल क्या है, वो कैम्बियम बना रहा है नीचे की तरफ, ठीक है ना। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है, कि जो प्राइमरी वेस्कुलर बंडल्स आर कंपैरेटिवली लार्जर, दे आर आल्सो मोस्टली एम्फीवेसल और रादर रेयरली कोलैटरल वंस। मतलब कि वो भी कैसे होते हैं, वो भी जो है एम्फीवेसल होते हैं। कौन से, प्राइमरी वेस्कुलर बंडल, वो भी एम्फीवेसल होते हैं और कभी कभी वो कोलैटरल होते हैं। और सेकेंडरी वेस्कुलर बंडल जो यहाँ पर कैम्बियम बना रहा है नीचे की तरफ, वो भी एम्फीवेसल होते हैं, और कभी कभी उनमें से कुछ कैसे होते हैं, उनमें से कभी कुछ कोलैटरल भी होते हैं। तो कहने का मतलब कि सेकेंडरी वेस्कुलर बंडल भी एम्फीवेसल को या फिर कोलैटरल होगा, और जो प्राइमरी वेस्कुलर बंडल्स हैं वो भी एम्फीवेसल होते हैं और कभी कभी कुछ कोलैटरल होते हैं, ठीक है ना बच्चों। तो कुल मिला जुला के आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें क्या था, इसमें जो आप पढ़ रहे हो, ठीक है ना, इसमें जो आपने पढ़ा, इसमें मैटर क्या था कि एनामोलस सेकेंडरी ग्रोथ जो होती है मोनोकॉट स्टेम में, मैंने एग्जांपल क्या लिया, ड्रेसिना में, मतलब तो ड्रेसिना में जो मोनोकॉट, जो कि एक मोनोकॉट स्टेम है, उसके अंदर जो सेकेंडरी ग्रोथ में एबनॉर्मलिटी वो ये है। इसका रिजल्ट क्या निकला, इस पूरी थ्योरी का रिजल्ट ये निकला कि आपका जो रिजल्ट ये था, रिजल्ट मैं यहाँ पे लिख दूँ, रिजल्ट ये था कि भैया जो हमारा ड्रेसिना है, इस ड्रेसिना में हमने क्या देखा, हमने देखा कि इसका जो कॉर्टेक्स वाला पोर्शन है, कौन सा वाला, कॉर्टेक्स वाला पोर्शन, ठीक है ना। तो ड्रेसिना का जो कॉर्टेक्स वाला पोर्शन है, कॉर्टेक्स, उस कॉर्टेक्स वाले पोर्शन में हमने देखा कि हमें खूब सारे छोटे छोटे क्या दिखाई दिए, छोटे छोटे हमें वेस्कुलर बंडल्स दिखाई दिए, ठीक है ना। और ये जो वेस्कुलर बंडल्स दिखाई दिए, इनको हमने क्या नाम दिया है, इनको हमने नाम दिया है क्या, सेकेंडरी वेस्कुलर बंडल्स। तो ये सीधे सीधे ऐसे भी कभी कभी एग्जामिनर हम लोगों से क्वेश्चन करते हैं कि किसी ऐसे एक पौधे का नाम बताओ जिसके तने के कॉर्टेक्स में वेस्कुलर बंडल होता है। आमतौर पर वेस्कुलर बंडल कहाँ होता है, कॉर्टेक्स के नीचे स्टिल में, लेकिन किसी ऐसे तने का नाम बताओ, किसी ऐसे पौधे का नाम बताओ जिसके तने में कहाँ होता है, कॉर्टेक्स में वेस्कुलर बंडल होता है। तो आप तुरंत क्या बोलेंगे, आप तुरंत बोलेंगे क्या चीज़, ड्रेसिना, ठीक है ना। आप तुरंत क्या बोलेंगे, सर ड्रेसिना में ऐसा होता है। यही क्या है, ड्रेसिना का एबनॉर्मलिटी है, या यही ड्रेसिना का स्पेशल फीचर है, यही ड्रेसिना का क्या है, एनामोलस सेकेंडरी ग्रोथ है, ठीक है ना। यही ड्रेसिना का क्या है, एनामोलस सेकेंडरी ग्रोथ है। क्या कि ड्रेसिना के अंदर कॉर्टेक्स वाले पार्ट में पहले कैम्बियम पैदा होता है, फिर वो नीचे की तरफ बनाता है सेकेंडरी वेस्कुलर बंडल्स और कंजक्टिव टिश्यू बीच बीच में, और ऊपर की तरफ कुछ मात्रा में पैरेनकाइमेटस सेल्स बनाता है। तो कुल मिला के ड्रेसिना के स्टेम में वेस्कुलर बंडल दिखाई देते हैं माइक्रोस्कोप में भी जब आप लगा के देखोगे, और यही हो गया क्या, एनामोलस सेकेंडरी ग्रोथ हो गया, ठीक है ना। तो इसको आप बहुत अच्छे से समझ लिए होंगे बच्चों, मुझे ऐसा लगता है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आपको अब कुछ नहीं करना है, आप इस डायग्राम को देख ही रहे हैं, इस डायग्राम को मैं अभी और ये नोट्स को मैं टेलीग्राम पे भेज देता हूँ, आप इस डायग्राम को अपनी कॉपी में बना लेंगे, और साथ साथ जो मैंने नोट्स के साथ आपको दिखाई वो भी मैं आपको भेज देता हूँ। आप उस नोट्स को लिख कर ये डायग्राम बना लेंगे, और आपके टॉपिक का नाम क्या होगा, एनामोलस सेकेंडरी ग्रोथ इन मोनोकॉट स्टेम, ठीक है ना।
तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए, और अगर आपको नहीं समझ में आए तो इस वीडियो को दोबारा से एक बार देखिएगा, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि सर क्या बोल रहे हैं। ये क्वेश्चन दो तरह से आएगा एग्जाम में, या तो आएगा कि मोनोकॉट सिस्टम में एनामोलर सेकेंडरी ग्रोथ बताओ, या फिर सीधे बोलेगा ड्रेसिना में एनामोलर सेकेंडरी ग्रोथ बताओ। क्योंकि ये क्वेश्चन इस बार आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, इसलिए खूब अच्छे से इस क्वेश्चन को समझ लीजिए। इसके बाद मैं अभी आपको थोड़ी देर बाद एक और आपको लेक्चर बताऊंगा, एक नया टॉपिक बताऊंगा, उसको भी आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। और अब पढ़ाई फिर से चालू हो गई है, तो बिल्कुल लग जाइए और खूब अच्छे से पढ़िए। मैं वही चीज़ें आपको बताने जा रहा हूँ जो एग्ज़ाम में सारे आएंगे।